everyone, welcome back to the channel. So in this video we will do 7th sum of exercise 16.2. So अगर अभी तक आपने 6th क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी so पहले वो वीडियो देखो because this question is refer to question number 6. अगर आप अभी तक आपको 6th क्वेश्चन नहीं आता so ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा. Okay, so I will provide you video link in description box and comment section also of question number 6. Clear? So let's start with 7th question. So this question is referred to question number 6. State above true or false. हमें बताना है कि true है कि false है सारे. So सबसे पहले हमने जो events बनाए थे question number 6 में A, B and C, उनके basis पर ही हमें questions पूछे हुए. तो पहले मैं आपको वो events दिखा देती हूँ. C, हमने एक ये बनाया था event number A, एक ये बनाया था event number B और एक ये बनाया था event number C. अब हम questions से start करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है कि जब दो एलिमेंट्स में कुछ भी सिमिलर ना हो, दो इवेंट्स में कुछ भी सिमिलर ना हो. लाइक अगर ए और बी का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे इक्वल टू 5 आया तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. अगर 5 नहीं आया तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है. सो देखते हैं हमारे इवेंट्स में. सो देखते हैं इन दोनों में कॉमन है कुछ या नहीं. ये है हमारा इवेंट नंबर ए, ये है हमारा इवेंट नंबर बी. अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है. इसमें क्या थे कि फर्स्ट डाइस में हमारा ऑड नंबर आना चाहिए था. इसमें क्या इवेंट्स डाले थे हमने कि हमारा फर्स्ट डाइस पर इवन नंबर आना चाहिए. दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. सो इनकी जो इंटरसेक्शन है इक्वल टू 5 है. सो यस दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. सो यस दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. नाउ सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं. ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. अब एग्जॉस्टिव क्या होता है? जब हमारे दो एलिमेंट्स को का यूनियन करके इज इक्वल टू सैम्पल स्पेस आ जाए. सैम्पल स्पेस क्या होता है? हमारे टोटल आउटकम्स. तो जब हमारे दो एलिमेंट्स का यूनियन करके इक्वल टू सैम्पल स्पेस आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिव. तो यहाँ पे देखो हमें पूछे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है. सो सबसे पहले हमारे ए और बी एलिमेंट्स देखते हैं. तो ये रहा हमारा ए एलिमेंट. क्या इसको और इसको कंबाइन करके हमारा सैम्पल स्पेस की इक्वल आ रहा है? अब सैम्पल स्पेस क्या है? सैम्पल स्पेस है ये. हमें पूछा था कि दो डाइस को जब हम रोल करेंगे हमारी टोटल सैम्पल स्पेस कितनी आएगी. सो टोटल सैम्पल स्पेस ये थी. सैम्पल स्पेस इवेंट ए की ये थी और बी की ये थी. इन दोनों को कंबाइन करके टोटल 36 आउटकम बन रही हैं. यस बन रही हैं. इसमें कौन सी 3 लाइन्स आ गई? 2, 4 और 6 की. इसमें कौन सी आ गई? 3 लाइन्स आ गई 1, 5 और 3 की. ये 3 लाइन इसमें से आ गई, ये 3 लाइन इसमें से आ गई. सो यस इन दोनों को कंबाइन करके क्या बन रहा है? हमारा सैम्पल स्पेस बन रही है. सो यस दिस इज एग्जॉस्टिव. एंड उन्होंने साथ में पूछा था क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिया. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हमने पहले ही निकाला है. सो हम बोलेंगे सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5. सो यस दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव 2. हाँ ये तो हमने पहले ही निकाल लिया पार्ट ए में. सो ये तो हम सीधा ही लिख देंगे. नेक्स्ट पार्ट है हमारा ए इज इक्वल टू बी डैश. अब बी डैश क्या है? सबसे पहले तो ये समझो. बी डैश क्या है? बी के अलावा जितने भी एलिमेंट्स रह गए उसको हमने बी डैश बोला था. तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी निकाला था बी डैश. तो बी डैश का था हमारे एलिमेंट्स ऑफ ए को ही हमने बोल दिया था कि एलिमेंट्स ऑफ ए क्या है? हमारे बी डैश. बिकॉज इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स रह गए थे 36 आउटकम्स में वो सारे इसमें आ रहे थे. सो बी डैश क्या है? इक्वल टू ए है. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी डैश इज इक्वल टू ए. क्योंकि बी डैश के साथ बी में जौन से एलिमेंट नहीं आ रहे और जो बी में जौन से एलिमेंट नहीं आ रहे थे वो ए में आ रहे थे. सो ए इज इक्वल टू ए. सो ए इज इक्वल टू बी डैश. सो यस दिस इज ट्रू. Now next part is A and C are mutually exclusive. अब क्या A और इंटरसेक्शन C इक्वल टू 5 है? A इंटरसेक्शन C. क्या A और C में कुछ कॉमन आ रहा है? तो देखते हैं. ये है हमारा A इवेंट नंबर A और ये है हमारा इवेंट नंबर C. क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? यस कॉमन आ रहा है. इसमें क्या आ रहा है? 2, 1 आ रहा है, 2, 2 आ रहा है, 2, 3 आ रहा है. इसमें भी आ रहा है 2, 1, 2, 2, 2, 3. सो ये इक्वल टू 5 नहीं है. इन दोनों में कॉमन आ रहा है. दिस इज नॉट इक्वल टू 5. सो दिस इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से होते हैं? जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए. सो इसमें कॉमन आ रहा है. इसमें 2, 1, 2, 2, 2, 3 कॉमन आ रहे थे. सो दिस इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ओके सो फिफ्थ पार्ट देखते हैं. ए एंड बी डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अब जो ए और बी डैश थे वो तो दोनों आपस में इक्वली थे. ए और बी डैश तो आपस में इक्वली थे. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे हो सकते हैं? दोनों की इंटरसेक्शन क्या थी? नॉट इक्वल टू 5 थी. बिकॉज दोनों आपस में सेम ही थे. ए इज इक्वल टू बी डैश.
हम बोलेंगे A इंटरसेक्शन B डैश इज नॉट इक्वल टू 5 एंड A इज इक्वल टू B डैश, सो दिस इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज दोनों आपस में इक्वल है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे हो सकते हैं, दोनों के पॉइंट सेम ही हैं। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। A डैश B डैश एंड C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो पहले देखते हैं A डैश क्या है। हमारा A डैश क्या था, A डैश हमारा B था, B डैश हमारा A था और C हमारा C था। तो देखो जो A डैश था वो क्या था, जो A में एलिमेंट्स नहीं आ रहे, तो जो A में एलिमेंट्स नहीं आ रहे वो कहाँ पे आ रहे थे, B में आ रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हो A डैश हमारा क्या था कि जो A में एलिमेंट्स नहीं आ रहे, तो A में जो से एलिमेंट्स नहीं आ रहे थे वो सारे B में आ रहे थे। तो हमने क्या बोल दिया कि जो A डैश है वो इक्वल टू B है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। क्लियर। फिर हमने बोला कि जो B डैश है वो इक्वल टू A है, एलिमेंट्स ऑफ A है। क्लियर। सो अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या ये तीनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हैं। सो सबसे पहली बात, ये तीनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो बिल्कुल नहीं है, दिस इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। वाई, बिकॉज तीनों का यूनियन करके, मतलब तीनों की इंटरसेक्शन जब हम करते हैं A डैश B डैश इंटरसेक्शन C डैश नॉट इक्वल टू 5 आती है, बिकॉज तीनों में कॉमन पॉइंट्स हैं। जो C में कॉमन पॉइंट्स हैं वो B और A में हैं। देखो इसमें भी 2 1 2 2 2 3 है, और इसमें 1 1 है, 1 2 है, 1 3 1 5 है, और इसमें भी 1 1 1 2 1 3 1 5 है। इसमें 3 1 3 5 है, इसमें भी 3 1 3 5 है। अब इसमें 2 1 2 2 2 3 है, इसमें भी 2 1 2 2 2 3 है। तो हमें एक बात तो पक्की होगी कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है। अब उन्होंने हमसे ये भी पूछा कि ये एग्जॉस्टिव हैं, तो ये फाइंड करते हैं। सो देखो मैंने आपको बताया है एग्जॉस्टिव कौन से होते हैं, जिनको तीनों का हमारा यूनियन करके किसके इक्वल आए, सैंपल स्पेस की। तो देखते हैं इन तीनों का यूनियन करके हमारा सैंपल स्पेस के इक्वल आ रहा है या नहीं। सो देखो A डैश में कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके फर्स्ट प्लेस, A डैश कौन सा है, ये है A डैश, क्योंकि B हमारा A डैश के इक्वल है, तो ये हमारा A डैश है। सो इसको और इसको, ये हमारा क्या है, B डैश है। इसको मिला के हमारा सैंपल स्पेस की इक्वल आ रहा है। 36 आउटकम्स बन रहे हैं, यस बन रहे हैं। सो या दिस इज एग्जॉस्टिव। सो ये तो हमारी बात फॉल्स होगी, दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये तो हमारी बात फॉल्स होगी। बट दिस इज ट्रू कि ये एग्जॉस्टिव है। सो दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स। ओके, बाकी सबके भी आंसर्स लिख देते हैं। दिस इज ट्रू एंड A and B are yes, this is also true, this is also true. A and C are mutually exclusive, तो इसको हमने निकाला था। This is not mutually exclusive, this is false. Next is A and D dash are mutually exclusive, no. So this is also false. So ये हमारे सारे आंसर्स आ गए आज के क्वेश्चन के। I hope so this question is totally clear to you all. If you like this video, just give it a thumbs up and do subscribe to my channel for more videos. तो इस वीडियो में हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट स्टडी कर ली, कंप्लीट खत्म कर लिया। सो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 16.2 कंप्लीट हो चुकी है। इफ यू हैव एनी क्वेरी टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड फॉर मोर जस्ट डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, बाय बाय।